अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिंडी फूड आइडियाज़। आज मैं आपको एक ऐसी रेसिपी आपको दूंगी जिसमें हम ना तो ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, ना प्याज का इस्तेमाल करेंगे, ना टमाटर का इस्तेमाल करेंगे और फिर भी हमारी ये रेसिपी बहुत मज़े की बनेगी। बहुत ही मशहूर ये रेसिपी है। आज हम बनाएंगे लाहौर के चिकन छोले, जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत सॉफ्ट बनते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही मशहूर भी हैं और बहुत ज़्यादा खाए जाने वाले भी हैं। आज हम और ये रेसिपी हम नाश्ते के लिए भी इसे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब चने लिए हैं, जिन्हें मैंने पूरी रात के लिए भिगो दिया था। इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला, मीठा सोडा वगैरह कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ मैंने इसे पानी में डालकर भिगो दिया था। आप चाहें तो इसमें मीठा सोडा इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने बेकिंग सोडा इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ आप मीठा सोडा इस्तेमाल करेंगे। और आप चाहें तो इसमें नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला। मैंने सिर्फ रात को भिगोया था और इसमें सुबह में मैंने कुकर में पानी ले लिया है। मैं इसे सिर्फ बॉईल करूँगी। बॉईल करते वक्त भी मैं इसमें कोई मीठा सोडा वगैरह नहीं डालूंगी, सिर्फ इसमें नमक डालूंगी। नमक आपने लाजमी डालना है, क्योंकि नमक से चनों में टेस्ट आ जाएगा। वरना अगर हम नमक नहीं डालेंगे तो हमारे चने फीके फीके लगेंगे और बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। इस तरह नमक डालने से इनमें एक मज़ेदार सा टेस्ट आ जाता है। तो हम इसे तकरीबन 45 मिनट के लिए इसे बॉईल करेंगे और हमारे चने बहुत ही मज़े के, बहुत ही अच्छे सॉफ्ट गल गए हैं। हमारे चने ये देखें इतने ज़्यादा गल गए हैं कि हाथ से ऐसे थोड़ा सा प्रेस करने से प्रेस हो रहे हैं। आपने बहुत ज़्यादा भी नहीं गला लेना, वरना इनका बहुत ही हलवा सा बन जाएगा। तो आपने इतना रखना है कि हमारे चने बिल्कुल हम प्रेस करने लगे तो अच्छे से प्रेस हो जाएं। तो हमारे चने यहाँ पर बहुत अच्छे गल गए हैं। और हमने जो ये पानी लिया था, पानी आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकना, क्योंकि इसी पानी का कमाल है और हम यही पानी इस्तेमाल करेंगे इसमें। तो यहाँ पर मैं थोड़े से मसाले लिए, इसमें सिर्फ यही मसाले जाएंगे। थोड़ी सी इसमें तकरीबन ½ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, ½ टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी, 1 टीस्पून हम इसमें धनिया इस्तेमाल करेंगे। धनिया हमने थोड़ा दरदरा पिसा हुआ लेना है। और ½ टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी, ½ टीस्पून इसमें ज़ीरा जाएगा और 1 चम्मच इसमें गरम मसाला जाएगा और ½ टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च जाएगी। कश्मीरी लाल मिर्च ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप ना डालें। हमने चनों को इस तरह तेज़ आंच पर पकाना है। हम आंच को तेज़ कर देंगे और इस तरह हमने चम्मच की मदद से हमने इसे हल्का हल्का मैश करना है। आप चाहे तो मैशर, पोटैटो मैशर जो होता है, आप उसकी मदद से भी इसे मैश कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसके ज़रिए से मैश कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर थोड़े से चने साबुत निकाल लिए थे, वो यहाँ पर क्लिप मेरे पर मिस हो गया है। तो आपने भी इसी तरह थोड़े से चने पहले निकाल लेने हैं और बाद में आपने मैश करने हैं। इसके बाद हमने जो भी खुश्क मसाले लिए थे, हम सिर्फ इसमें वही ऐड करेंगे। बाकी हमने इसके अलावा कोई भी चीज़ इसमें ऐड नहीं करनी। और इसमें 1 चम्मच भरकर हम इसमें चिकन पाउडर डालेंगे। चिकन पाउडर भी बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आ जाएगा चिकन पाउडर डालने से। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप ना डालें। हमने इन मसालों को डालने के बाद इसे अच्छी तरह भूनने के लिए रख देना है, क्योंकि इसमें और कोई भी मसाला नहीं है और अगर हम भूनेंगे नहीं तो हमारे मसाले कच्चे रह जाएंगे। तो हमने इसे अच्छे से पकाना है और यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दूँगी, ताकि इसमें अच्छे से सारे मसाले मिक्स हो जाएँ और अच्छे से पक जाएँ ये मसाले। और आपने जो चने निकाले थे, जब ये थोड़े से पकने लगेंगे तो आपने चने उस टाइम पे वो साबुत वाले चने भी इसमें ऐड कर देने हैं। वो मेरे पास यहाँ पर क्लिप मिक्स हो गया है, तो यहाँ पे आपने इस तरह वो डाल देना है। और ये देखें हमारे कितने मज़ेदार चने बनकर तैयार हुए हैं। हम इसे बिल्कुल हल्की आंच पर बनाएंगे। अगर हम तेज़ आंच पर बनाएंगे तो ये हमारे जल जाएंगे, क्योंकि इसमें ना तो ऑयल है और ये बहुत ही मज़े के चने बनते हैं। चिकन छोले इसे कहा जाता है। ये बहुत ही लाहौर के मशहूर चने हैं। तो सो व्यूअर्स, आपने मेरी रेसिपी को इसी तरह ज़रूर फॉलो करना है और आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई भी करना। और साथ में आप कमेंट करके भी ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। सो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको मेरी डिफरेंट सी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल पिंडी फूड आइडियाज़ को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे।